हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 1.21 की, जो कि प्रॉब्लम है आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स की। तो देख लेते हैं। इससे पहले मैं 20 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ इस चैप्टर के अंदर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो प्रॉब्लम है सिलेंडर ऑफ 0.6 मीटर क्यूब इन अ वॉल्यूम, यानी कि सबसे पहले वॉल्यूम आपको दे रखा है 0.6 मीटर क्यूब, कंटेन अ एयर ऑफ द 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि आपको टेम्परेचर भी दे दिया और प्रेशर भी दे दिया। टेम्परेचर भी दिया है, प्रेशर भी दिया है और वॉल्यूम भी पता पड़ गया आपको। उसने बोला है कि दी एयर कंप्रेस टू द 0.3 मीटर क्यूब, यानी कि V2 की वैल्यू भी आपको यहाँ पे गिवन दे दी कि आधा आपको वॉल्यूम पता पड़ गया कि आधे तक अपन ने उसको कंप्रेस कर दिया। तो उसने बोला कि तो आप प्रेशर बता दीजिए इनसाइड द सिलेंडर अज्यूमिंग द आइसोथर्मल, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, तो आप मुझे प्रेशर बता दीजिए। और दूसरा बोला कि प्रेशर और टेम्परेचर बता दीजिए जबकि एडियाबैटिक प्रोसेस हो और गामा की वैल्यू 1.4, यहाँ पे के लिख रखा है तो कोई इशू नहीं है। तो मुझे V1 दे रखा है, तो मैंने आपको और भी चीज़ बता दी कि T1 दे रखा है इन डिग्री सेंटीग्रेड, तो मैंने उसको केल्विन की फॉर्म में निकाल दिया। तो मैंने उसको ऐड कर दिया 273 का, तो 323 केल्विन मेरे पास टेम्परेचर निकल के आ गया। प्रेशर की बात करूँ, क्योंकि उसने मुझे प्रेशर गिवन दे रखा है स्टार्टिंग कंडीशन पे 0.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो 10⁻6 का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा आपका 30 × 10⁻4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो नाउ इन दिस केस, क्योंकि आपको उसने बताया था कि अपन कंप्रेस कर देते हैं वॉल्यूम को, तो यहाँ पे जो आपकी वॉल्यूम की वैल्यू दे रखी है V2 की, तो 0.3 तक अपन ने उसको कंप्रेस कर दिया और गामा या K की वैल्यू इसने 1.4 दे रखी है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, तो आपको होता है कि PVT इज इक्वल कॉन्स्टेंट होता है और यहाँ पे टेम्परेचर ही कॉन्स्टेंट, तो PV इज इक्वल हो जाएगा कॉन्स्टेंट, तो P1 V1 इज इक्वल हो जाएगा आपका P2 V2। आप इस कंडीशंस पे आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मुझे P2 की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है कि P1 V1 ओवर हो जाएगा आपका V2। सारी वैल्यू आपको गिवन दे रखी है, 30 × 10⁻4 आपको गिवन दे रखा है, 0.6 दे रखा है, नीचे 0.3 है, तो आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ कि हो जाएगा 60 × 10⁻4, जिसको मैं लिख सकता हूँ 0.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो पहला आंसर आपके लिए निकल के आ चुका है क्योंकि वो आइसोथर्मल था। अब हम बात करेंगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आपको पता है कि PV की पावर गामा इज इक्वल कॉन्स्टेंट होता है, तो P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल P2 V2 की पावर गामा निकल के आएगा यहाँ से। तो यहाँ से आप निकालेंगे कि P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी कि P1 V1 की पावर गामा ओवर आपका देखेंगे यहाँ पे तो V2 की पावर गामा। सारी वैल्यू आप पुट करेंगे और सेम गामा की पावर को आप इसमें लगाएंगे तो आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी प्रेशर की, यहाँ पे 0.791 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे प्रेशर मिल गया, पर अब मेरे को यहाँ से निकालना है इसका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की फॉर्म के लिए भी आप देखेंगे यहाँ पे तो सिंपल है फॉर्मूला, वो निकल के आता है TB की पावर गामा -1 इज इक्वल कॉन्स्टेंट, कि जब आपकी जब वैल्यू निकालनी पड़ती है इस केस के लिए, जब अपन इसको रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम की कंडीशंस में। तो अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको T1 V1 गामा -1 इज इक्वल T2 V2 गामा -1। तो मुझे यहाँ से अब T2 की वैल्यू को निकालना है, तो इसने लिख दिया इस फॉर्म में T2 इज इक्वल T1 ब्रैकेट के अंदर V1 ओवर V2 की पावर गामा -1। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी T1 की, जो कि मुझे बताती है 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, मैंने उसको केल्विन में चेंज कर दिया। सेम आपके सामने V1 और V2 की वैल्यू भी रख दी और K-1 यानी गामा -1 की वैल्यू को पुट कर दिया। तो यहाँ से बस मेरे पास वैल्यू निकल के आ गई, जो कि है मेरी केल्विन की फॉर्म में 426.2 केल्विन। और इसके अंदर से मैं 273 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास टेम्परेचर निकल के आ जाएगा 153.2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देख रहे हैं कि 50 डिग्री से आपका 150 डिग्री हो गया, प्रेशर आपका बढ़ गया। तो सिंपल प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैंने उसको कंप्रेस किया था 0.6 से 0.3 लाया था, तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता उसका। अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आई है, क्योंकि प्योर थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉब्लम है, अगर आपको आती है तो वेरी गुड, नहीं आती तो आप यहाँ पे देख के वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।